एवरीवन, इस चैनल पे हम बात करेंगे जापानीज़ के बारे में। जो स्टूडेंट्स जापानीज़ पढ़ना चाहते हैं, जापानीज़ में करियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं बेसिकली सिर्फ जापानीज़ का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जापानीज़ के स्क्रिप्ट्स के बारे में बताऊंगा, जापानीज़ में कौन कौन से लेवल्स होते हैं, हम कितने टाइम में कर सकते हैं, और जापानीज़ के बाद अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड एज अ फ्रेशर सैलरी कितनी मिलेगी, और जापानीज़ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जापानीज़ स्क्रिप्ट से। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 लेटर्स की एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं। सेम इन जापानीज़ देयर इज़ 3 स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट्स होती है, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। हिरागाना एंड काताकाना में 46 कैरेक्टर्स होते हैं। 46 में से 5 वोवल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U, एंड बाकी सब जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे हिरागाना एंड काताकाना में 5 वोवल्स होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एंड जो कांजी है वो हिरागाना काताकाना से थोड़ी डिफरेंट है, और कांजी में 2000 प्लस कैरेक्टर्स होते हैं एग्जैक्ट, तो मे बी किसी को भी नहीं पता होगा। तो कांजी हम लेवल टू लेवल पढ़ते हैं। जैसे कि जापानीज़ में जो लेवल्स होते हैं, बिगिनर लेवल पे हम 100 प्लस कांजीज पढ़ते हैं, एंड धीरे धीरे करके हम 300 600 करते करते 2000 तक पहुंचते हैं। एंड हमारी बेसिक स्क्रिप्ट तो हिरागाना एंड काताकाना ही है। अब इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस पढ़ते हैं हिरागाना, काताकाना एंड कांजी के, कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। हिरागाना एंड काताकाना दोनों में 46 कैरेक्टर्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बस रिटन में अलग है। काताकाना एंड हिरागाना लिखने में बिल्कुल अलग है एंड प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेम प्रोनाउंस करते हैं। एंड कांजी की तो अभी हम बाद में बात करते हैं। हिरागाना और काताकाना में सिर्फ यही डिफरेंस है, हिरागाना जापान की लोकल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लाइक जापान इनसाइड जो जापान चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। एंड काताकाना इज़ यूज्ड फॉर फॉरेन वर्ड्स जो जापान के लिए फॉरेन है। लाइक हिरागाना का एक एग्जांपल दूँ तो अ पर्सन हुज नेम इज़ यामादा, जो जापान में बोर्न हुआ है उसका नाम यामादा है, तो हम उसे हिरागाना में लिखेंगे क्योंकि वो जापान का है, जापान का वर्ड है। एंड अगर काताकाना की बात करें तो काताकाना में फॉरेन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि टेबल। टेबल इज़ अ फॉरेन वर्ड फॉर जापान, तो वो बोलेंगे तेबुरु, जो बड़ा सिमिलर है टेबल से। एंड वो फॉरेन वर्ड है इसलिए हम उसे काताकाना में लिखेंगे। हिरागाना उनकी जापान की इनसाइड की चीज़ों के लिए, काताकाना होता है फॉरेन वर्ड्स के लिए। तो हिरागाना काताकाना के बाद हमारे पास आती है कांजी। कांजी इज ए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन और लाइक अ ड्राइंग ऑफ द होल वर्ड। मैंने एग्जांपल दिया इधर, जैसे कि हम लिखते हैं माउंटेन। माउंटेन को हम जापानीज में कहते हैं यामा। एंड माउंटेन के बाद जो मैंने एक ड्राइंग बनाई है, अगर हम जापानीज में खाली ये ड्राइंग बनाए तो इसका मतलब होता है माउंटेन, यामा। तो पूरे होल वर्ड को अगर हम सिंप्लीफाई करके एक ड्राइंग में रिप्रेजेंट करें तो उसे कांजी कहते हैं। होप आपको समझ में आ गए होंगे ये हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। अभी जापानीज़ के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। जापानीज़ में 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2 एंड N1। N5 इज़ द बेसिक लेवल जिसमें आप खाली रिस्पेक्टफुल फॉर्म्स और ग्रीटिंग्स सीखते हो। एंड N5, N4 ऑलमोस्ट आपका बेसिक जापानीज़ होता है। N3 में आप थोड़ा एडवांस और थोड़ी इनफॉर्मल फॉर्म सीखते हो। N2, N1 इज़ द अपर एडवांस लेवल जिसमें आप इनफॉर्मल बिजनेस जापानीज़, एंड आप N1 तक तो एक्सपर्ट हो जाते हो। एंड अगर आप N3 लेवल तक क्लियर कर लेते हैं, N3 लेवल के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया में।
आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं N3 के बाद। और अब किसी किसी के मन में डाउट होगा कि जॉब करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड एज अ फ्रेशर सैलरी कितनी मिलेगी। तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपको स्टार्टिंग पैकेज 4 to 5 लाख के बीच में मिल सकता है, बाकी वो कंपनी पे डिपेंड होता है। तो आप N3 तक करके जॉब ढूंढ सकते हैं, और जिसको जापानीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो N2 N1 भी कर सकता है। बाकी हम ड्यूरेशन की बात करें कि पर लेवल कितना टाइम लगता है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं। और अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको पर लेवल 4 to 5 मंथ्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप आराम से 1.5 ईयर के आसपास में आप N3 क्लियर कर सकते हैं एंड अच्छी जॉब पा सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम सफिक्स की। जापानीज़ में बहुत सारे सफिक्स होते हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट इज़ जिन। व्हेन हमें नेशनैलिटी शो करनी होती है अपनी, तो हम जिन यूज़ करते हैं। उससे पहले हम जापानीज़ में इंडिया को बोलते हैं इंदो। इंडिया इज़ इंदो। अगर मुझे बोलना है आई एम इंडियन, तो आई एम इंदोजिन। इंदोजिन। इंदोजिन इज इंडियन। सेम अमेरिकन इज अमेरिका जिन। अगर मैं अमेरिका जिन बोलूँगा तो इट इज़ यूज्ड एज अमेरिकन। ओके। ऐसी एक सफिक्स होता है गो, जो लैंग्वेज शो करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल इसमें लिखे हैं। हिंदी, अगर मुझे बोलना है हिंदी लैंग्वेज, देन इट इज़ हिंदी गो। अगर मुझे बोलना है पंजाबी लैंग्वेज, इट इज़ पंजाबी गो। वैसे ही कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ गो। तो अगर हम किसी भी चीज़ के आगे गो सफिक्स यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग लैंग्वेज हो जाएगा। अभी हम एक सफिक्स की और बात करेंगे। जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं मिसेस, मिस्टर, मिस। हम रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, किसी को जी बोलते हैं हिंदी में, रोहन जी, राहुल जी। वैसे ही हम जापानीज़ में यूज़ करते हैं सान। रोहन सान, ऋतिक सान। जब हम सान यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है वी आर रिस्पेक्टिंग हिम, और वी आर यूजिंग मिस्टर, मिस और मिसेस लाइक। बात करते हैं हम जापानीज काउंटिंग्स की। 1 to 10 करेंगे इस वीडियो में, बाकी हम आगे बात करेंगे। 1 इज इची, इची। 2 इज नी, नी। 3 इज सान, सान। 4 इज योन, योन। 5 is go, go. 6 is roku, roku. 7 is nana, na. 8 is hachi, hachi. 9 is q, q. 10 is ju, ju. दोबारा रिपीट करेंगे। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, ज्यू। अभी हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन इन जापानीज़, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन जापानीज़। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब भी आपको कोई जापानीज़ मिलेगा वो सबसे पहले बोलेगा हाजिमे माशिते, हाजिमे माशिते, हाजिमे माशिते, जिसका मतलब होता है नाइस टू मीट यू। जापानीज़ लोग मिलते ही बोलते हैं नाइस टू मीट यू। हमारे इंडिया में इंग्लिश में, हिंदी में हम नाइस टू मीट यू इन दी एंड बोलते हैं, बट जापानीज़ लैंग्वेज में हम सबसे पहले मिलते ही बोलते हैं नाइस टू मीट यू, हाजिमे माशिते, हाजिमे माशिते। सेकेंड इज वाताशिवा, आपका नाम, दिस, वाताशिवा ऋतिक दिस, जिसका मतलब है आई एम ऋतिक। वाताशिवा, आई एम नेम ऋतिक, वाताशिवा ऋतिक दिस। थर्ड इज वाताशिवा इंदोजिन दिस। अब आपको इंदोजिन का मतलब तो पता है, आई एम इंडियन। वाताशिवा इज आई एम इंडियन। दिस इज यूज एज है इन हिंदी, मैं ऋतिक हूँ।
वताशी वा ऋतिक दिस, आई एम ऋतिक। वताशी वा इंदो जिन दिस, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। ओके, एंड थर्ड लाइन इज दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमस्सु। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमस्सु, जिसका मीनिंग होता है थैंक यू और लाइक आई एम प्लीज्ड यू। तो अब हम अगेन बोलते हैं हाजिमे माशिते वताशी वा ऋतिक देसु, वताशी वा इंदोजिन देसु, दोजो ऋषिको नेगाई शिमस्सु। होप कि इस वीडियो में आपको जैपनीज़ के बारे में कुछ पता चला होगा, जैपनीज़ के बारे में जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड मैं ऐसे ही जैपनीज़ की वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी इंट्रोडक्शन किया है, उसके बाद हम स्क्रिप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, फिर चैप्टर वाइज हम N5, N4, N3, N2 एंड N1 भी करेंगे। तो आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना।